नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। तो बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम आपको बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और फिर बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, बताते हैं आपको कि आज क्या कुछ खास रहने वाला है, कौन सी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रगीत वंदे मातरम की, जिस पर आज राज्यसभा में चर्चा होगी। और वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस राष्ट्रगीत पर चर्चा की शुरुआत की थी। तो आज राज्यसभा में भी इस ऐतिहासिक गीत पर चर्चा होनी है, जिसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। दूसरी खबर में बात करेंगे इंडिगो संकट की, जो कि लगातार बरकरार है। और इसी बीच आज इंडिगो संकट पर लोकसभा में विशेष चर्चा भी होगी, जिसे लेकर उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो तीसरी खबर में बात होगी बंगाल में एसआईआर की, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। दरअसल आज बंगाल एसआईआर के खिलाफ दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे जापान की, जहां पर 7.2 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन सभी खबरों को एक एक कर आपको विस्तार से हम बताएंगे। तो देखिए, आज जो दिन भर की बड़ी खबरें हैं और इन खबरों को हम आपको बता रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। तो वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद में खास चर्चा शुरू हुई है। सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चर्चा की शुरुआत की और अब आज राज्यसभा में भी दोपहर 1 बजे से इस ऐतिहासिक गीत पर विशेष चर्चा होगी। तो बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका समापन करेंगे। तो इस चर्चा का उद्देश्य देश की आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम के महत्व को याद करना और आने वाली पीढ़ियों को इससे जोड़ना है। तो सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम पर हो रही चर्चा को एक गौरव का पल बताया। उन्होंने कहा कि हमने इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना है, जिस मंत्र और जय घोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा और प्रेरणा दी थी और त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था। उस वंदे मातरम को स्मरण करना हम लोगों का सौभाग्य है और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम इस पल के साक्षी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि ये चर्चा सदन की प्रतिबद्धता को तो दिखाएगी ही, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी शिक्षा का स्रोत बन सकती है, अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आज हम वंदे मातरम की 150 वर्ष की सामूहिक ऊर्जा की अनुभूति कर रहे हैं और ये चर्चा देश के इतिहास और राष्ट्रीयता के प्रति सम्मान को दर्शाती है। साथ ही पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में जिन्ना के रुख का पालन किया था और ये दावा करते हुए कि ये गीत मुसलमानों को नाराज कर सकता है और इस तरह इसकी विरासत से समझौता किया। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा, बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिगो संकट पर आज लोकसभा में चर्चा होनी है और ऐसे में इंडिगो संकट पर बयान देंगे उड्डयन मंत्री। इंडिगो संकट से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिगो संकट पर आज लोकसभा में चर्चा, इंडिगो संकट को लेकर चर्चा की जाएगी। इंडिगो संकट पर बयान देंगे उड्डयन मंत्री। तो इंडिगो संकट से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अभी भी इंडिगो संकट बरकरार है, तमाम तरह की एडवाइजरी सामने आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी यात्रियों की परेशानी कम नहीं हो रही है और इसी को लेकर लोकसभा में चर्चा आज होनी है। इंडिगो संकट पर बयान देंगे उड्डयन मंत्री। इंडिगो संकट से जुड़े सभी मुद्दों पर
आज लोकसभा में चर्चा की जाएगी। तो इंडिगो संकट से अभी भी लोग नहीं उबरे हैं, पैसेंजर्स अभी भी परेशान हो रहे हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि उनकी फ्लाइट डिले है या फिर कैंसिल हो गई है। तो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन में शुमार इंडिगो में पिछले कई दिनों से संकट बरकरार है। उड़ानों में देरी और कैंसिलेशन को देखते हुए सरकार सख्त हो गई है। इस मामले पर बनी डीजीसीए की कमेटी ने आज इंडिगो के कई अधिकारियों को तलब किया है। तो सीईओ समेत कई अधिकारियों से डीजीसीए पूछताछ करेगी। डीजीसीए ने इसके लिए एक 4 सदस्यों की कमेटी गठित की है, जो कि इंडिगो संकट का आकलन करके सरकार को रिपोर्ट भी देगी। असल में इंडिगो एयरलाइन के संकट के कारण यात्रियों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। उड़ानों के रद्द होने और देरी से चलने का सिलसिला लगातार जारी है। स्टाफ की कमी की वजह से इंडिगो ने अपनी सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी हैं। अब आलम यह है कि देश भर के हवाई अड्डों पर फंसे हताश यात्रियों का गुस्सा एयरलाइन के कर्मचारियों पर फूट रहा है। उड़ानें कैंसिल होने के बाद उनके सूटकेस और सामान भी नहीं मिल रहे हैं। तो दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु समेत कई हवाई अड्डों पर यात्रियों के बैग और सामान के ढेर लग गए हैं। घरेलू बाजार में 65% हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो पर आए संकट ने हजारों लोगों को परेशानी में डाल दिया है। तो लगातार लोगों की परेशानी बनी हुई है। लोग परेशान है कि एक तो उन्हें अपनी फ्लाइट्स के बारे में डिटेल्स नहीं मिल पा रही है। कहा यह भी जा रहा है, कुछ पैसेंजर्स ने यह भी शिकायत की है कि वो अगर ऑनलाइन अपनी फ्लाइट चेक कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि फ्लाइट चलेगी और किसी तरह का कैंसिलेशन नहीं है, लेकिन जब एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं तो सीधे तौर पर उन्हें पता चलता है उनकी फ्लाइट रद्द हो गई है, कैंसिल हो गई है, जिसके चलते यात्रियों में गुस्सा है कि आप सही इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें जिसको लेकर यात्री आज भी परेशान हैं। साथ ही बहुत से लोगों का जो लगेज है वो अभी भी एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है। किसी को अपना सामान नहीं मिल रहा। हालांकि जिम्मेदारी ये इंडिगो की है कि जितने भी पैसेंजर्स थे उनका सामान उन्हें वापस किया जाए, लेकिन अभी भी उतनी फुर्ती के साथ काम होता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसके चलते कुछ सामान जिसमें कुछ कीमती चीज़ें भी रखी हैं, लोग परेशान हैं अपनी लगेज को लेकर, क्योंकि उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचना और लगेज उनके पास नहीं है। और ज़्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता पंकज राय का। पंकज, बहुत सारी समस्याएं इस वक्त पैसेंजर्स को देखने को मिल रही है, इंडिगो का संकट अभी भी बरकरार है। बिल्कुल कीतू, लगातार अगर देखा जाए तो देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो की समस्या अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। एयरपोर्ट परिसर पे जो यात्री हैं उनका साफ तौर पे आरोप है कि जिस तरह से लगातार फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से उनका लगेज हो, उनकी समस्याएं हैं, बच्चों की तबीयत खराब होना, बुजुर्गों को समस्याएं होना। एक बुजुर्ग ऐसे बुजुर्ग वहां पर है जो 5 तारीख से लगातार बैठे हुए हैं और 1500 का किराया लेकर के होटल में जो है वो रह रहे हैं, मजबूर हैं। उनको जाने की मतलब व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है, दिक्कतें आ रही हैं। ये तमाम चीजें अगर देखा जाए तो 7 तारीख को इंडिगो की तरफ से लगभग 1650 फ्लाइट उड़ान भरी। 8 तारीख को ये आंकड़ा 1800 तक गया, लेकिन अभी भी अगर समस्या देखा जाए तो समस्या बरकरार है। समस्या इस तरह बरकरार है कि अगर लगेज की समस्या जो है, लोगों को 4-4 दिन 5-5 दिन हो गए उनका लगेज नहीं मिला है। लोग ऐसे हैं, सबसे बड़ी समस्या कल देखने को मिली एयरपोर्ट परिसर में कि लोग कितने लोग यात्री ऐसे थे जिनका जो है डाइवर्ट कर दिया जा रहा है और उनको पता नहीं है। जब वो काउंटर पर पहुंच रहे हैं तब उनको पता चल रहा है कि आपको अगर अहमदाबाद जाना है तो आपको जयपुर होकर के या आपको मुंबई से होकर के इस तरह की फ्लाइट की व्यवस्था इंडिगो की तरफ से की जा रही है, जो यात्रियों में असमंजस है। ऐसे भी कई यात्री परिवार मिले जिनके ही परिवार के एक ही फ्लाइट में उनका टिकट था, लेकिन उनको दूसरे फ्लाइट से कुछ लोगों को भेज दिया गया और कुछ लोगों को पता ही नहीं चला। ये तमाम समस्या अभी भी बरकरार है, लोग परेशान हैं। लोगों का एक ही सवाल है कि हमने गलती क्या की, क्या हमने इंडिगो में टिकट बुक करके गलती कर दिया, या इंडिगो की जो लापरवाही अगर कहा जाए सबसे बड़ी कि लोगों को जानकारी समय से नहीं मिल पा रही है। इंडिया डेली की खबरों का कल असर हुआ था। कल हद से कई ऐसे यात्री जो आए थे उनको साफ तौर पर जब उनकी खबरों को हमने दिखाया तो उनको जो है इंडिगो की तरफ से होटल मुहैया किया गया, उनको होटल दिया गया, होटल में रहने की व्यवस्थाएं की गई है। आज उनको जो जानकारी मिली है कि उनको यहाँ से दूसरे फ्लाइट से उनके श्रीनगर भेजा जाएगा। इस तरह की अव्यवस्था जो कहा जाए एयरपोर्ट परिसर में लगातार बनी हुई है। लोग परेशान हैं, लोगों को दिक्कतें हैं, लोगों को इंतजार है कि ये समस्या जो है जल्द खत्म हो, जल्द हमें सुविधा मिले ताकि हम अपने अपने गंतव्य पर पहुंचे। कई ऐसे यात्री हैं जो बाहर जाना था, उनकी यहाँ से अहमदाबाद से या मुंबई से या चेन्नई से दुबई जाना था या सऊदी जाना था, उन लोगों की फ्लाइटें भी कैंसिल है, जिससे उनका
जो वीजा था या जो उनका जाने का टिकट बाहर का था, ये तमाम चीजें इस तरह की भी बरकरार है। लोग परेशान हैं। कई ऐसे यात्री हैं जो वहां पर बहस भी कर रहे हैं। स्टाफ में अगर देखा जाए तो स्टाफ परिसर इंडिगो की तरफ से बहुत कम है। लोग बाहर बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर जब बाहर आ रहे हैं तो उनसे जितने भी यात्री हाल में बैठे हुए हैं सब सवाल पूछ रहे हैं कि हमें किस तरह से भेजेंगे, किस तरह की दिक्कतें हैं। कई ऐसे केसेस सामने आए जिनके घर में कोई घटना हो गई, वो लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, एयरपोर्ट परिसर पर रोते बिलखते देखे गए। तो यही तमाम चीजें जो है अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट परिसर पर अभी भी बरकरार बहुत ज्यादा है। पैसेंजर्स इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। आप सही कह रहे हैं, किसी के घर में कोई इमरजेंसी है, जल्दी पहुंचना है, पहुंच नहीं पा रहे हैं। दूसरा ये उनका लगेज अभी एयरपोर्ट पर ही है, उसका भी किसी तरह से कोई निपटारा नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर जो जिम्मेदारी बनती है वो मैनेजमेंट की बनती है। जो इंडिगो मैनेजमेंट है वो कुछ भी इसके लिए काम नहीं कर रहा है, जबकि जो यहाँ पर हम कह सकते हैं ग्राउंड स्टाफ है उनको भी परेशान किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें कुछ जानकारी है नहीं। ऐसे में मैनेजमेंट को सामने आना चाहिए। बिल्कुल जीतू, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब मीडिया में खबर चली उसके बाद मैं बताऊं आपको कि लगेज की जो समस्या थी वो इंडिया डेली में सबसे पहले दिखाया था कि लगेज जिस तरह से हॉल में भरा हुआ था वहां पर, उसके बाद जब खबर चली, खबर का असर देखने को मिला कि वहां स्टाफ को तैनात किया गया, बाकायदे एक एक रो बनाया गया, उस रो में सिस्टम के साथ एक एक बैठाया गया। वो कर्मचारी टिकट के माध्यम से ट्रैक करके जिसका सामान था उसको भेजने का कार्य किया गया। अगर देखा जाए तो कल जो जानकारी मिली लगभग 5,000 से अधिक बैग लगेज जो है भेजा गया है देश के अलग अन्य जगहों पर। तो ये जो खबर का असर देखने को मिला है कि लोगों को कहीं न कहीं राहत मिली। कई ऐसे यात्री थे जो कल भी आकर एयरपोर्ट परिसर में अपने सामान की तलाश कर रहे थे और कर्मचारियों से बात कर रहे थे। कर्मचारी भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उनको भी डर है कि बाहर जाने पे वाद विवाद हो सकती है। ये स्थिति अभी भी बरकरार है। सबसे बड़ी समस्या इसमें बच्चों और बुजुर्गों को है। जो बुजुर्ग एयरपोर्ट परिसर पर बैठ करके इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बहुत असुविधा है। उनको ना खाने की सामग्री मिल पा रही है, ना उनको कहीं बैठने की व्यवस्था मिल पा रही है, ना उनको होटल मिल पा रहा है। जब इस चीज को कोई बोल रहा है या कोई मैनेजर से बात कर रहा है या कोई मीडिया कर्मी उस पर सवाल कर रहा है या कोई मीडिया कर्मी उस पर उनसे बात कर रहा है तो जाकर के किसी को व्यवस्था मिल रही है। ये स्थिति है कि अगर आप किसी के बारे में कोई पैरवी कर रहा है तो वहां पर व्यवस्था मिल जा रही है। लेकिन अभी भी वैसे लोग, बहुत से लोग ऐसे परेशान है जो एयरपोर्ट परिसर पर इंतजार कर रहे हैं। उनको अपने गंतव्य जाना था, किसी की मीटिंग छूट गई, किसी का इंटरव्यू छूट गया, किसी को अपने परिवार में इमरजेंसी है, नहीं पहुंच पा रहा है। ये तमाम सवाल है। इंडिगो की तरफ से जो लापरवाही है इसको लेकर के अगर देखा जाए तो जो यात्री है उनमें रोष है। लोगों का कहना है कि अब कई ऐसे यात्री मिले जिनसे हमने जब बातचीत किया उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब इंडिगो से हम कभी भी यात्रा नहीं करेंगे। तो ये भी एक सवाल है। इस तरह का मैसेज पहुंचा है, क्योंकि जिस तरह से देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस और देश में सबसे बड़ी समस्या, बिल्कुल पंकज, यहाँ पर ये भी समझना होगा वो इंडिगो जो 15 दिन पहले तक सही रोस्टर्स बना रही थी, और अगर उन्हीं रोस्टर्स को दोबारा से एम्प्लॉय कर दिया जाए या फिर वहां पर ये देखा जाए कि दोबारा से इन रोस्टर्स को एक बार फिर से यहाँ पर अगर लगाते हैं तो सीधे तौर पर स्टाफ की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि डीजीसीए ने तो अपना फैसला वापस ले लिया है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इंडिगो मैनेजमेंट है, क्या उनके वाकई दिल में ऐसा है कि वो पैसेंजर्स को राहत दे? क्योंकि हमें लगातार यही लग रहा है कि जितना काम इंडिगो मैनेजमेंट को करना था उतना वो नहीं कर रहा है। देखिए, अगर कर्मचारियों की बात किया जाए, जो काउंटर पे जो आसपास के जो छोटे तबके के कर्मचारी वो लगातार काम कर रहे हैं, वहां पर बात भी कर रहे हैं, हैंडल भी कर रहे हैं। बात विवाद कोई उनको उल्टा बोल रहा है उसका भी जवाब नहीं दे रहे। लेकिन ये जो समस्या है ऊपर लेवल की समस्या है, जिस तरह से इस पर मैनेज करना पड़ेगा, क्या प्लान था, किस तरह से असुविधा हुई, क्या दिक्कतें हुई, इन तमाम चीजों पर एक्शन भी लेना होगा। क्योंकि जिस तरह की ये समस्या पैदा हुई है, ये समस्या जानबूझकर की गई या इसके पीछे कोई कारण था, ये भी एक आम खुलासा हो सकता है। जिस तरह से लगातार पूरे देश में इंडिगो की फ्लाइट से जाने वाले यात्री जो परेशान हुए, इसका क्या कारण था, क्यों किया गया, इन तमाम चीजों पर सवाल बना हुआ है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो कल 7 तारीख से और 8 तारीख में 7 तारीख को 1650 फ्लाइटों ने उड़ान भरा था, 8 तारीख को लगभग 1800 फ्लाइटों ने उड़ान भरा है। तो लोगों को थोड़ा राहत मिली है। लेकिन अभी भी जो दिक्कतें हैं, जिन लोगों का लगेज फंसा है, जिन लोगों को यात्रा करना था, जिनका छूट गया, जिनको अपने परिवार में इमरजेंसी था, पहुंचना था, क्योंकि फ्लाइट अक्सर लोग इसी तरह इस्तेमाल करते हैं जब कोई इमरजेंसी होती है या किसी को जल्दी जाना होता है, जल्दी आना होता है। ऐसे स्थिति में इस तरह की अव्यवस्था होना और इस तरह से लोगों को परेशान होना, ये एक सवाल है। क्यों किसी का इंटरव्यू छूटा, किसी का भविष्य खराब हुआ। इन तमाम युवा ऐसे मिले थे जो बात कर रहे थे, कई ऐसे खिलाड़ी भी मिले थे वहां पर जो उनको मैच खेलना था या कहीं पे जाना था, उन लोगों को भी असुविधा हुई थी। ये तमाम सवाल बना हुआ है, इसके पीछे क्या कारण था, इस पर किस तरह से एक्शन लिया जाएगा, क्या रोड मैप बनाया जाएगा कि आगे किसी एयरलाइंस में इस तरह की असुविधा ना हो।
ये तमाम चीजें पर नजर है। देखिए क्या फैसला होता है, किस तरह से कार्रवाई होती है, क्योंकि यात्री की जो समस्या थी, यात्रियों की समस्या को लेकर के सरकार किस तरह से रोडमैप बनाती है, ये भी एक सवाल रहेगा। जी पंकज, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी भी इंडिगो संकट बरकरार है और राहत अभी लोगों को नहीं मिलती हुई दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बंगाल में एसआईआर की। बंगाल में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच इस पर विचार करेगी। ये सुनवाई मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव आयोग के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होगी, तो जिसमें मतदाता सूचियों में संशोधन, बीएलओज की मौतें, समय सीमा और प्रक्रिया की वैधता जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। दरअसल बिहार चुनाव के बाद से चुनाव आयोग के द्वारा पूरे देश में एसआईआर कराने की घोषणा की गई है और इसके तहत देश भर के कई राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया जारी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कल पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए शरणार्थियों की तरफ से दायर याचिका पर भी नोटिस जारी किया, जिन्हें 2019 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत सर्टिफिकेट जारी करने में देरी के कारण मताधिकार से वंचित होने का डर है। तो कोर्ट ने एनजीओ आत्मदीप की याचिका पर इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है। आत्मदीप ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें 2014 से पहले भारत में आए बौद्ध, हिंदू, ईसाई और जैन शरणार्थियों के लिए सुरक्षा की मांग वाली पीआईएल पर सुनवाई करने से मना कर दिया था, लेकिन उन्हें अभी तक सिटीजनशिप नहीं दी गई है। तो देखिए आज बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम सुनवाई होनी है और याचिकाएं लगाई गई हैं एसआईआर को लेकर। बंगाल में एसआईआर जारी है और जिसके लिए कहा जा रहा है कि अब पश्चिम बंगाल की तरफ से कई याचिकाएं हैं जिनके तहत ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एसआईआर को रोका जाए और आज इस पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं उत्तरी जापान की, जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तरी जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 7.2 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। बड़ी खबर, जापान में भूकंप के तेज झटके के बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तो जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार आओमोरी प्रांत में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। मौसम विभाग ने आओमोरी, इवाते और होक्काइडो प्रांतों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है। दरअसल रात करीब 11:15 पर जापान के आओमोरी प्रांत के पूर्वी तट के पास 7.6 तीव्रता का भूकंप आया और उसके बाद आओमोरी, इवाते और होक्काइडो प्रांतों के तटीय इलाकों के लिए चेतावनी जारी की गई है। प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों और ऊंचाई वाले इलाकों में जाने की सलाह दी गई है। इवाते प्रांत के तट, होक्काइडो के मध्य प्रशांत तटीय क्षेत्र और आओमोरी प्रांत के प्रशांत तट पर 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की आशंका है। वहीं मियागी और फुकुशिमा प्रांतों के तटों, आओमोरी प्रांत के जापान सागर तट और होक्काइडो के पश्चिमी और पूर्वी प्रशांत तटों पर लगभग 1 मीटर ऊंची लहरें आने की संभावना जताई गई है। तो सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। उत्तरी जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 7.5 तीव्रता का ये भूकंप और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जापान में इस भूकंप के झटके जब आ रहे थे उस वक्त ये तस्वीरें हैं, कैसे यहाँ पर जापान में सब कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। और ये देखिए कि सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तो उत्तरी जापान में भूकंप के काफी तेज झटके महसूस किए गए हैं। 7.2 मापी गई है भूकंप की तीव्रता और ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं जो डराने वाली है, दहशत पैदा कर रही है। सुनामी का डर और खतरा बना हुआ है।